having some other problems. That is why we have taken 5 to 10 minutes that all the people must join us, and then we start and move on. Dear students, first of all, I welcome all of you, and I'm very happy that you took a very keen interest and you wanted to join this session. My name is Muhayyuddin, and I'm a PhD scholar. I am representing Al-Umar group of institutions from their sides. Today I'm going to talk about with all of you that why we joined this session, why we called you, why we wanted to have a meeting and a chit chat with you. This is the objective, this is the basic purpose of this session today. आज आपसे बात करने का बेटा जो बुनियादी मकसद आप लोगों को जो ओरिएंटेशन सेशन है ये क्या होता है, हमने क्यों अरेंज किया, इसकी ज़रूरत क्या थी और इससे मुताल्लिक़ फर्दर आगे क्या करना है, क्या वर्किंग है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से जो आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट हो चुके हैं इस वक्त, इस दफ़ा एग्जामिनेशंस के लिहाज से जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसके बाद से लेके अभी तक वी आर वेरी मच अनसर्टन। हमें नहीं पता क्या कब कैसे हो रहा है, कैसे होगा, क्या करना चाहिए। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस। तो इसी सिलसिले में Al-Umar decided to launch a bigger system which will introduce today इंशाल्लाह। आज इसकी मैं आपको इसकी एग्जांपल एक बुक से देता हूँ। बेटा जब आप एक बुक स्टार्ट करने लगते हैं ना, आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, लेट्स से आप फर्स्ट ईयर में आए, आपने एक बुक परचेज की, बुक का स्टार्ट आप जब पेज ओपन करते हैं यू सी प्रीएम्बल ओवर देयर। प्रीएम्बल का एक हेडिंग होती है, समटाइम 4 वर्ड्स लिखा होता है और उसके साथ कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है। यानी उस बुक के पढ़ने से पहले अगर आप वो प्रीएम्बल पढ़ लें, अगर आप वो स्टार्ट का वो पेज 4 वर्ड्स को स्टडी कर लें, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू हैव सम नॉलेज अबाउट द बुक, अबाउट द ऑथर एंड ऑल व्हाट इज बीइंग डन इन द नेक्स्ट वे। कि आपके लिए एक आसान हो जाता है ये काम कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, आगे क्या है, ऑथर और राइटर क्या है, तो उन सारी चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ये सारे का सारा कहाँ आएगा, ओरिएंटेशन सेशन में। यानी वो उसका स्टार्ट का पेज जो है वो बेसिकली क्या है, वो उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है। बुक का ओरिएंटेशन जब आप देख लेते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है आगे मूव। सेम इज द केस बेटा, आज हम ओरिएंटेशन का मकसद और मतलब ये है कि आपको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो मौजूदा एजुकेशन चुकी है, जो सर्कमस्टांसेस जो हैं इस वक्त बन चुके हैं, वी हैव टू सी व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, वी हैव टू सी व्हाट इज आवर फ्यूचर, वी हैव टू सी वेदर वी आर गोइंग टू लॉस आवर ईयर, एजुकेशनल ईयर और नॉट। These are the things we have to focus on today, and for this purpose we have arranged this orientation session. And dear students, let me just move on. मैं अगर खुलासा करूं अभी तक की बात का, तो मैंने कहा कि ओरिएंटेशन में बेसिकली आपको बताया जाता है व्हाट इज द स्टार्ट एंड हाउ यू हैव टू मूव नेक्स्ट। यानी हमारा इब्तिदा कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, ये डिस्कशन होती है किसमें, ओरिएंटेशन में। आज आपको Al-Umar में इस सेशन में इकट्ठा करने का एक मकसद तो मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करना, फिर आगे क्या लाया अमल है, क्या प्लानिंग है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमें वर्किंग करनी है। तो अभी तक जो सूरत हाल गवर्नमेंट ने कहा कि 9th पर मोड हो जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा फर्स्ट ईयर पर मोड हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही कहा कि जो 10th है उसके एग्जाम हो चुके थे, उसका रिजल्ट आएगा, और साथ में कहा कि सेकंड ईयर जो है उनको हम पास कर देंगे विद एवरेज मार्क्स जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिए उसके अकॉर्डिंग। बेटा अगर आप इस डिसीजन के ऊपर ज़रा गौर से देखें तो ये कुछ बहुत ज़्यादा खुशी का डिसीजन नहीं है। ये कुछ ऐसा सोचना कि जी बगैर एग्जाम के हम पेपर क्लियर कर लिया और हम आगे मूव कर गए तो बड़ी नहीं हो गई हमें, तो ये ऐसा नहीं है। ये आप अदर एस्पेक्ट देखें जरा इसका। अब मैं पॉजिटिव के साथ साथ हमें बहुत से इसका नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, सिर्फ फॉर द टाइम बिंग एक हैप्पीनेस मिल गई आपको कि हमें एग्जाम नहीं हो रहे, पेपर नहीं हो रहे। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, पहले मैं बात करता हूँ कि वो स्टूडेंट जो 10th में थे उनके एग्जाम हो गए, वो तो बहुत अच्छा है। वो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में थे, बेटा सेकेंड ईयर वाले बहुत से स्टूडेंट हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर ना ले सके हों, लेकिन अब वो एफर्ट करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते थे।
लेकिन अब उनको भी क्या होगा, एवरेज मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। दूसरा ऑप्शन देखें, जो लिए ये कामयाब हो गए, जब कभी भी वो जाके कहीं जॉब इंटरव्यू में बैठेंगे, वो शो करेंगे कि मैंने 2020 में पास किया है, दैट मीन कि विदाउट एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट हैं ये। तो एक लॉन्ग टर्म यू हैव अ बैड इमेज ऑन योर फेस। अच्छा, अगर मैं इसके तनाज़र में दूसरी बात करूं कि किस तरह जो 9th है वो प्रमोट हुई है और जो फर्स्ट ईयर है वो प्रमोट हुई है, तो बेटा ये प्रमोशन, ये कोई ऐसी प्रमोशन नहीं है कि आप एकदम से जंप करके किसी बहुत ह्यूज चीज के ऊपर आप शिफ्ट कर गए, नहीं। दिस इज अ बिगर लॉस टू द स्टूडेंट्स। कैसे? बल्कि मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ बिगर बर्डन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 9 से प्रमोट करके अगर 10th में, आप 10th में जो मार्क्स आएंगे वो मिलेंगे आपको 9th में उतने ही। इसी तरह आपको फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके और अगर सेकंड ईयर में जो मार्क्स लेंगे वही आपको दिए जाएंगे किसमें, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इस तरह बेटा बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर। देखिए, अगर एफएससी के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सिलेबस पढ़ा, वो जज ही नहीं हुआ, एग्जाम हो गए, वो जज एग्जाम हुआ ही नहीं, वो जज ही नहीं हुआ, आपको एक रिजल्ट कार्ड मिल गया, आगे आप एंट्री टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपकी वो फर्स्ट ईयर वाली सारी स्टडी यू नीड टू रिवाइज। और अगर आप सेकेंड ईयर में नहीं जाते, आप एंट्री टेस्ट के लिए मूव नहीं करते, लेकिन आप सेकेंड ईयर के अंदर जो लर्निंग करेंगे, जो पढ़ेंगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से सेकेंड ईयर में कमी रहेगी तो फर्स्ट ईयर में भी कमी। और अगर आप दूसरे ऑप्शन में सेकेंड ईयर बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं तो फिर आप अपने फर्स्ट ईयर को भी सिक्योर कर सकते हैं। सो इस तनाज़र में ये समझना कि हम 9 से 10th में या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में विदाउट एग्जाम प्रमोट हो गए हैं तो बड़ी कामयाबी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये कुछ नहीं है, ऐसी कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि यू हैव टू बी वरीड अबाउट इट। आपको यू हैव टू सी व्हाट इज योर फ्यूचर नाउ। कि देखें, क्लासेस ऑफ हैं, अदारे बंद हैं, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, पार्ट 2 को कैसे सिक्योर करेंगे आप? ठीक है, और कैसे पार्ट 2 के लिए अभी तक अदारे नहीं खुले, स्टिल कोई चांस नहीं लग रहा। इवन मीटिंग्स के बावजूद भी कहा जा रहा है कि पहले यूनिवर्सिटी ओपन होगी, कॉलेज और स्कूल की बात बाद में आएगी। दैट मीन 2-2.5 माह इसमें फर्दर लग जाते हैं, तो कितना ज्यादा लॉस है। जबकि एफएससी का इन टाइम में प्री क्लास होती है, इवन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जाते हैं कॉलेज, उनको भी बुला लेते हैं, तो उनके भी कोई 2-3-4 चैप्टर जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। लेकिन अब वो सारा कुछ नहीं है, स्टूडेंट घर में बैठा है सिर्फ ये सोच के कि हम कामयाब हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आगे, कोई फर्दर वर्किंग नहीं है। जब ऐसा सोचा जाएगा तो यू कांट इमेजिन दैट यू आर हैविंग अ वेरी फ्यू टाइम नेक्स्ट। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला करे कि आसानियाँ पैदा हो जाएं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं अज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए कि अगर यही अदारे कुछ देर तक बंद रहे तो आपके जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम है वो तो इंशाल्लाह टाइम पे ही होने हैं ना, मार्च अप्रैल जो टाइम है। और उस टाइम तक आप क्या कर पाएंगे? आप थोड़ा सा टाइम होगा, ह्यूज स्टडी होगी, आप प्रॉपर वर्किंग नहीं, तो यू हैव टू बी वरीड अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर। अच्छा, अब ज़हन में आता है कि चले ठीक है जी, मसला है, आगे क्लासेस जो हैं वो हमें अगर अदारे लेट खुलते हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए कि हम क्या करेंगे बेटा, ये ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए बहुत मुफीद है। जो चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूँगा मुख्तलिफ अदारों, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, और फिर आप उसको चेक करके देखिएगा कि वेदर आई एम टेलिंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन और नॉट। सबसे पहली बात बेटा देखें, अगर हमारे पास अदारे बंद हैं, चीज़ें बंद हैं, तो इसका क्या मतलब है कि क्या लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ वर्किंग। देखें, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे अदारे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इस हालात से पहले भी मैं 2 बड़े अदारों का नाम थी, और सेकंड कॉमसेट का भी डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है, और इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी। आप इस प्रोग्राम के तहत सारे लेक्चर्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जो आप एक क्लास में बैठ के ले सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। मैं मिसाल देके आपसे शेयर करता हूँ, मैं चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। देखिए बेटा, आपने कभी
आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टडी करते हैं, आपके पास एक सेमेस्टर सिस्टम की स्टडी होती है, आप कुछ अर्सा वहाँ बैठते हैं, टीचर्स को सुनते हैं, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, बहुत सी वर्किंग है बेटा। अगर आप कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके स्टडी करके देखें तो सिर्फ डिलीवर जो होता है मटेरियल, जो टीचर्स हमें डिलीवर करते हैं वो थोड़ा सा होता है, बाकी वर्किंग आपको करनी पड़ती है। टीचर एक असाइनमेंट देता है, जी जाओ इंटरनेट को सर्च करो, जाओ इसके ऊपर वीडियोस देखो, इसमें सारी मालूमात इकट्ठी करो, मुझे लाके असाइनमेंट तैयार करके दो। यूनिवर्सिटी के अंदर ये वर्किंग है, ठीक है। इसी तरह यानी जो लेक्चर डिलीवर होता है वो एक सम अप होता है, वो एक खुलासादार मटेरियल होता है, और बाकी वर्किंग आपको करनी पड़ती है। ये मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करें जरा वर्चुअल ट्रेनिंग के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी देखें लेक्चर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर डिलीवर होता है, और उसके साथ आपको असाइनमेंट्स, उसके साथ आपको क्विजेज, उसके साथ आपको बहुत सी वर्किंग जो है वो डिलीवर की जाती है, हैंडआउट्स दिए जाते हैं, बहुत सा काम करने के लिए, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन देखें। ट्रेडिशनल मेथड में आपको बहुत सी सर्चिंग करनी पड़ती है, जबकि ये जो वर्चुअल सिस्टम है, जो डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सा डाटा इंटरनेट से सर्च करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कहने से मुराद ये है कि अगर एक सोर्स हमारे पास बंद हो गया है तो हमें दूसरे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आप बहुत से गवर्नमेंट के अदारे देखें, यूईडी ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है, एचईसी ने बहुत से अदारे गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जाके बाकायदा विजिट किया है कि हम विजिट करके उनका पूरा सेटअप और सिस्टम चेक करें और फिर उसको ऑनलाइन के ऊपर वर्कआउट किया जाए। किप्स देखें, उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम आगाज़ किया हुआ है, पंजाब कॉलेज ने ऑनलाइन का सिस्टम आगाज़ किया हुआ है। बेटा जब आपके पास एक चीज़ की फिजिबिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, आप वर्किंग नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपको स्विच करना है, शिफ्ट करना है। बेटा बिल्कुल ऐसे ही देखें, इन हालात के अंदर जिस तरह एक शख्स एक रोजगार अगर कमा रहा था और इन हालात के अंदर अगर वो ठीक वो अर्निंग नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी स्विच कर रहे हैं। आप एक सिस्टम को स्विच करना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल सिस्टम जो है जब तक वो लॉन्च नहीं होता, रीबैक नहीं होता, रीजॉइन नहीं होता, तब तक हम हाथ बांध के बैठ नहीं सकते, हम अपना फ्यूचर, अपना करियर दांव पे लगा नहीं सकते। तो हमें मूव करना होगा ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। ऑनलाइन सिस्टम वो भी ऐसा जिसके अंदर हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी होती हों। आपको एक फिजिकल लेक्चर्स डिलीवर किए जाएं, आपको टेस्ट लिए जाएं, आपके साथ क्विज़ेस हों, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बने, आप एक लर्निंग सिस्टम, एक ऐसे टाइम टेबल जैसे आप कॉलेज आते थे वैसे ही आपकी क्लासेस हों, उस टाइम पे आप ऑनलाइन होकर बैठें, वर्किंग करें और आपको डिलीवर किया जाए सारे का सारा। तो दिस इज़ वेरी इजी राइट नाउ। ये एक डेवलप्ड सिस्टम है बेटा। एक ऐसी, अब इंटरनेट सबके पास है, अब कंप्यूटर कर चुका है, तो आज के इस दौर के अंदर ऑनलाइन सिस्टम को लेके चलना, मैं समझता हूँ अगर हम एक स्टैट्स उठा के देखें तो लाखों की तादाद के अंदर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लाखों की तादाद के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी मौजूद है, ठीक है। सब यूज़ करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा, हाँ चंद एक ऐसे भी हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब आपने मॉडर्नाइजेशन को स्विच करना होता है बेटा, शिफ्ट करना होता है, यू हैव टू बियर इट्स नॉमिनल कॉस्ट। और आप अगर इस जदीद दौर से उन तमाम आसानियों को लेना चाहते हैं, देन यू हैव टू switch yourself to the new latest techniques which are available right now in the modern world। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब हम स्विच करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हमें ढूंढना ये है, फाइंड आउट ये सिस्टम अवेलेबल इन द एरिया, वन थिंग, एंड सेकेंडली विच वन इज अफोर्डेबल। लेकिन बहुत से ऑनलाइन सिस्टम, अडवर्ट सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने एक्सपेंसिव, इतनी चीज़ें हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और कोरोना की वजह से जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है, हमारी अर्निंग इस कदर बहुत ज़्यादा, 90% जो हमारी पॉपुलेशन है जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो इस डिस्टर्बेंस के अंदर आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ को मूव नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली आपको लेस कॉस्ट, लेस एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी मटेरियल ढूंढना है। जैसे बेटा आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि एक ब्रांडेड शॉप भी मौजूद है और एक लोकल शॉप भी मौजूद है, लेकिन आप बाजार पूरा घूम के वो चीज़ फाइंड आउट करते हैं जिसकी कॉस्ट कम से कम है और जिसमें बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप सर्चिंग करने के
चूज करते हैं और वो आपको अल्टीमेटली एक बेनिफिट देती है फॉर द टाइम बिंग भी और लॉन्ग टर्म भी। सेम इज द केस हियर। आपने बेटा अपना, मैं एक देखें, अभी मैंने कहा कि आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप 10 शॉप्स घूम के उसमें से एक चूज करते हैं। अब बेटा जब आपने अपना करियर बनाना है, अपने एजुकेशनल अपने फ्लो को जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इस वक्त क्यों नहीं सोचना है आपको? नहीं है कि मुझे वो चाहिए जहां क्वालिटी मैक्सिमाइज हो, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी मिले, मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट मिले। तो हम ऑप्टिमम लेवल को कैसे मूव कर सकते हैं, उसके लिए आपसे चंद एक चीजें आपसे शेयर करूंगा कि अब आपने बेटा देखना है कि वो अदारा जो रिनाउंड है, ट्रस्टवर्दी है, जिसकी यानी मार्केट के अंदर रिप्यूट अच्छी है, वो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अदारे जो मार्केट के अंदर रिजल्ट के साथ स्टूडेंट को फोकस, स्टूडेंट भी हम आसानी से बियर कर सकते हैं और जो हमारी पहुंच तक हैं, ठीक है, सम टाइम हमें अगर उन्हें विजिट करना पड़ता है तो ये हमारे लिए इजी हो। तो देखें तो सबसे बेहतरीन सेल्फ एनालिसिस का है। मैं आपको कहूँ फलां 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 अदारा, तो आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि जी मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल है, मार्केट में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको एक एनालिसिस करें और फिर आप डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। अब मैं छोटा सा आपको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस अगर मैं आपसे शेयर करूं, थोड़ा सा अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आपको किस तरह से डिसाइड करना है एक बेटर सिस्टम, एक बेहतरीन सिस्टम, तो मैंने चंद एक चीज़ें उस पर बात की थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करें, इस एरिया से कंपेयर करके बताऊं, तो जो बहुत से अदारे, अगर मैं नाम लिए बगैर आपसे बात करूं, तो कोई भी बेहतरीन ऑनलाइन सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, बल्कि किसी ने कोशिश ही नहीं की कि ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर वर्किंग की जाए। ये वाहद अदारा है अलुमर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिन रात जिसने सबसे पहले, मैं ये कहूँगा कि ये एहसास है मार्केट में अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जो वर्किंग स्टार्ट की वो अलुमर ने की। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को आगाह किया कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट लगा के हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट में उसकी वीडियोस भी गई, उसके ऊपर वर्किंग होती रही। ठीक है, हमने एक डेमो भी स्टार्ट किया, फिर उसमें कुछ जो हमें ड्रॉबैक्स नजर आए उसको इम्प्रूव करके वर्किंग की। तो अगर आप पूरा इस एरिया को, अगर आप पूरे को चेकआउट करके देखें, तो आप देखेंगे कि शायद ही कोई रिनाउंड अदारा, मुझे नहीं लगता कि कोई रिनाउंड अदारा जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर स्विच करके और वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो एक ट्रेडिशनल मेथड में थी वो डिलीवर कर रहा हो। इन सारी चीज़ों को बांधते हुए, तो सिस्टम्स को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हुए, अब अलुमर ने बहुत सी बेहतरीन वर्किंग के साथ अब फैसिलिटीज लॉन्च करने की कोशिश की है। अपना बाकायदा अलुमर ने वेब पोर्टल प्रेफर किया है, लॉगिन सिस्टम, जैसे कि एक बड़े अदारे का स्टूडेंट ज्वाइन करता है, उसको एक ईमेल, उसको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिलेगा। यूजर नेम पासवर्ड के साथ वो ज्वाइन किया करेगा वेबसाइट, वहाँ से उसको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, उसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी, उसकी क्विज़ेस होंगे, और उसके साथ साथ टीचर के साथ लाइव डिस्कशन होगी। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह टीचर के साथ लाइव डिस्कशन होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, कैसे स्टूडेंट को यूज होगा, टीचर लिख के समझाएगा। इन सब के बावजूद जो क्विज़ेस हैं उनका एक टाइम दिया जाएगा, ऑनलाइन जो क्विज़ेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करवाए जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग होगी, फोर्टनाइटली टेस्ट सिस्टम होगा, मंथली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और पूरा एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल होगा, जिस टाइम टेबल के मुताबिक, जिस स्केड्यूल के मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी, वर्किंग होगी। और बेटा पूरी कोशिश करके इसके अंदर बारहा कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। ये थोड़ा सा जो डिले किया है, उस डिले में बहुत सी टीम अलुमर की, जुबैर साहब जो कि ऑनर हैं, CEO हैं, उनके गाइडलाइन के साथ पूरी टीम ने बैठ के दिन रात वर्किंग की है, काम किया, और जितनी खामियां थी, ड्रॉबैक्स थी, उनको रिमूव करके आप उस सिस्टम की तरफ हम लेके आए हैं कि आपको बगैर कंप्लेंट्स के
रेगुलर कंसेक्यूटिव बेहतरीन फैकल्टी से वो लेक्चर डिलीवर किए जाएं, आप घर बैठ के वही फैसिलिटी, वही क्वालिटी, वही चीज़ आप ज्वाइन कर सकें जो आपको पहले कहीं अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। और इवन अगर कुछ खामियां या ड्रॉबैक्स हैं तो उसके लिए भी हम इम्प्रूवमेंट का सेक्शन, अगर कोई आप समझते हैं कि जी कोई सजेशन है तो इम्प्रूवमेंट सेक्शन भी है, ताकि विद अपकमिंग टाइम स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव करते हुए सिचुएशन को, चीज़ों को, जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, इवन उसके बाद भी हमारी प्लानिंग है कि उसके बाद हम एक ऐसा सेटअप साथ साथ रखें कि अगर ट्रेडिशनल सिस्टम को मूव ऑन करना हमारे लिए प्रॉब्लम बने तो हमारे पास एक इक्विप्ड, एक रेडीमेड, एक तैयारशुदा एक ऐसा सिस्टम हो कि हम स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना होने दें, उनके फ्यूचर जो है वो दांव पे ना लगाया जाए, बल्कि उनको आगे मूव करने में आसानी के लिए जितनी फैसिलिटीज अलुमर दे सके उसके लिए वो कोशिश रहे, ठीक है। अब इसके लिए जितनी तफसील और जितनी चीज़ें प्रेपर की गई हैं, वर्किंग कैसे होगी, काम कैसे होगा, मैं इंशाल्लाह ताला जो सीईओ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा टाइम वो आपको देंगे तो वो आपसे खुद मुखातब हों, आपको बताएं कि उन्होंने कैसे वर्किंग करके, कैसे टीम को लेके क्या चीज़ें, और टाइम टेबल आपसे शेयर करें। क्लासेस के वाले से थोड़ा सा वो मैं चाहूँगा कि वो खुद आपसे बात करें, तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें, वो डिटेल में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस है उनका, और खुश हूँ और मैं बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ अलुमर में ख़ास तौर पर ज़ुबैर साहब करते हैं वो कहीं और अवेलेबल नहीं। अक्सर औक़ात हमारी मीटिंग्स में डिस्कशन होती है कि हमारे एरिया के ये डिफरेंट जो अदारे हैं उनमें देखें अलुमर की पोजीशन कहाँ पे है, हमारे कितने स्टूडेंट्स थे, क्या रिजल्ट आया, क्या ज्वाइन किया, कितने कामयाब नहीं हुए, उसकी रीज़न क्या है, उनको हाईलाइट करें, उनको इम्प्रूव करें। और ये हमारी मंथली मीटिंग्स, मीटिंग्स होती हैं, उनमें ये हमारा मौजूद सुखन होता है, इसको डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। और फिर उसी के ऊपर, यही मैं समझता हूँ अलुमर की कामयाबी का राज, प्रैक्टिकली अलुमर के रिजल्ट्स उठा के देखें, पिछले सालों में जो वर्किंग हुई है, कई सालों के अंदर आप किसी ग्रेड को, आप इवन आप एफएससी को बात करें, आप कंपेयर करें, यू वुड नेवर सी एनी एक्यूरेट एंड ओरिजिनल रिजल्ट अदर देन अलुमर, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी वर्किंग, जितना काम इसके ऊपर किया जा रहा है, ये बेटा अगर एक एंड पे रहेगा तो हाउ यू कैन गेट बेनिफिट। अलुमर अगर अपने हिस्से का काम करता जाए और स्टूडेंट जो है वो उसका जस्ट वेट करे और ये कहे कि जी मैं इस सिस्टम को, न्यू सिस्टम को जब अब नहीं करूँगा तो फिर बेनिफिट नहीं है। एक एंड पे अलुमर वर्किंग कर रहे हैं, एक एंड पे स्टूडेंट्स हैं जो उनको वेट आउट कर रहे हैं। अब क्या होगा, दोनों जब गाड़ी के दो पहियों की तरह जब ये कंसेक्यूटिव वर्क करेंगे, देन वो गाड़ी मूव करेगी, देन ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मूव ऑन होंगी। तो इन सब के साथ अब अगली बात कि ठीक है जी ट्रेडिशनल सिस्टम में खराबी आ गई, हमें ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट के प्राइवेट बहुत से अदारे इस सिस्टम को स्विच कर चुके हैं और सक्सेसफुली जो है ये वर्क कर रहे हैं। में हमने अलुमर ने भी लॉन्च किया है, हम क्लासेस आपको, फैकल्टी आप हमारी पहले से जानते हैं, ज़ुबैर साहब ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया फैकल्टी के ऊपर, उन्होंने रखी लिया, जिसकी वजह से बेहतरीन रिजल्ट्स आए। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ के ये देखा हुआ है कि हमारा टीचिंग स्टाफ जो है वो किसी हवाले से भी किसी बड़े अदारे से कम नहीं है, ठीक है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो स्टाफ हमारा यहाँ रखा जाता है वो ख़ास तौर पर ज़ुबैर साहब के सेंक्शन के बाद, उनसे मीटिंग के बाद वो फाइनलाइज करते हैं एक क्राइटेरिया को, अपने एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को चेक करके फिर वो डिलीवर करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई अच्छा डिलीवर नहीं करता तो उन्होंने बहुत सा जो है वो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत से स्टाफ को चेंज भी किया ताकि स्टूडेंट के लिए अच्छा आउटपुट आ सके, अच्छी वर्किंग आ सके। यही सारा में बेटा आपको नज़र आ रहा था। अब हम उसको स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ताकि आप इस सिस्टम बचाएं, चीज़ों को ज़्यादा से बचाएं, अपना करियर जो है वो बचाएं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आपकी बहुत ज़्यादा कोरोना के हालात की वजह से जो इनकम लेवल में कमी आई है, जो रिड्यूस हुआ है जो इनकम लेवल, उसको भी सपोर्ट करने के लिए पैकेजेस, उसको भी सपोर्ट करने के लिए अलुमर ने, ज़ुबैर साहब ने स्पेशल जो है कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो मैं अपनी बात को समअप करूँगा। जो गुफ्तगू मैंने की मैं उसको 2-3 जो मैंने मेजर बातें की हैं मैं उनको फाइनलाइज करने की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले कि बेटा हालात ख़राब हुए, एजुकेशन सेक्टर बड़ा डिस्टर्ब हुआ, 4 माह से बंद हैं अदारे, आने वाले 2-3 माह भी कोई चांस नहीं है। पहला मैंने ये फेज़ डिस्कस किया। उसके बाद मैंने अगला फेज़ डिस्कस किया कि जी इस वक्त में स्टूडेंट बहुत मुश्किल में है, परेशानी में है, दूर दूर तक प्रॉब्लम्स हैं। अब इन मसाइल का हल क्या है? इनका हल मुख्तसरन हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर स्विच करना है। साथ मैंने बात की कि ऑनलाइन सिस्टम में चूज़ कौन सा करना है।